हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, त्रिकोणमिति। क्या पढ़ने वाला है, त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जान लेते हैं। त्रिकोणमिति होता क्या है, ठीक है। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, ठीक है। क्या दिया है, त्रि त्रि मतलब क्या होता है, तीन। त्रि मतलब क्या होता है, तीन। कोण, कोण माने क्या होता है, कोण। मिति माने क्या होता है, माप। तीन कोणों के माप को क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति। तीन कोणों के माप को क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति। इतना हम लोग जाने। इसके बाद आता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद आता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या था है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। जो ये पाइथागोरस प्रमेय है, यह सिर्फ समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहते हैं कि कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, कर्ण का वर्ग, ठीक है, फिर प्लस आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। क्या होगा, लंब का वर्ग। कोई भी ये सवाल ले लीजिए, साइन ए 12/13 का मान निकालिए, ठीक है। तो साइन में क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। तो लंब क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। और कर्ण क्या हुआ, ये। और क्या ज्ञात करना हम लोगों को, लंब, ठीक है। लंब हो गया, कर्ण हो गया, क्या ज्ञात करेंगे, आधार। आधार के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे में आधार का मान दिया रहेगा, लंब का मान दिया रहेगा, और हम लोग क्या कर्ण का मान ज्ञात करने रहेगा, ठीक है। तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है क्या, त्रिकोणमिति अनुपात। इसके बाद क्या था, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति
6 होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है साइन थीटा, पहला जो होता है वो होता है क्या साइन थीटा, और दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा क्या होता है टेन थीटा। ठीक है, तीन हुआ। और इसी का साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, और फाइन जो होता है सेक थीटा, और 6 जो होता है कॉट थीटा, जो टेन का अपोजिट होता है। ठीक है, अब हम लोग बना रहे क्या समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे समकोण त्रिभुज। बी क्या मानेंगे समकोण, ए क्या मानेंगे कोण है। ठीक, इसको क्या मानेंगे सी। ये कितना होता है 9 डिग्री। 9 डिग्री के ये क्या होता है कर्ण। ठीक, ये क्या होता है कर्ण होता है। ठीक है, और ये क्या होता है लंब होता है, ये क्या होता है आधार होता है। यह हमेशा क्वेश्चन अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम कोण, कोण ए के लिए आधार। ठीक है, कोण ए के लिए आधार। ठीक है, जब कोण ए के लिए आधार पूछ दिया तो क्या होगा, जब कोण ए के लिए जब आधार पूछा तो क्या होगा ए बी। ठीक है, यहां भी लेते हैं ए बी। ठीक, अब देखिए, अब कोण ए के लिए लंब पूछ दिया तो कोण ए के लिए क्या होगा लंब। कोण ए के लिए अगर लंब पूछ दिया तो क्या होगा BC। क्या होगा BC। अब कोण कोण C के लिए अगर आधार पूछ दिया तो क्या होगा BC। ठीक, कोण C के लिए आधार क्या होगा BC। अब कोण ए के लिए लंब क्या लंब तो क्या होगा AB। ठीक है, क्या होगा AB। अगर पूछ दिया कि साइन ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो पूछ दिया साइन थीटा, पूछ दिया टेन थीटा इक्वल टू 13 बटे में क्या 12। ठीक है, तो इसको निकाल लेंगे। ठीक, अब फिर पूछ दिया कि साइन ए का मान ज्ञात करिए, का मान साइन सी का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो साइन ए के लिए अगर मान पूछ दे ज्ञात करने के लिए तो क्या होगा आधार हो जाएगा। ठीक, अगर साइन सी के लिए साइन ए के लिए पूछेगा तो क्या होगा ए बी आधार हो जाएगा, और साइन सी के लिए अगर पूछेगा आधार तो BC हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा, इसी में ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब निकालने में कोई कह दिया कि साइन
ए का मान ज्ञात करिए। ठीक, तो आप लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा लंब है कौन सा कण है? ठीक, तो इसके लिए क्या है, एक ट्रिक है। इसके लिए क्या है, ट्रिक है। उस ट्रिक का नाम क्या है, लाल बटे में कट्टा। ठीक, लाल बटे में कक्का। ठीक, यल, यल का मतलब क्या होता है, लंब। यल का मतलब क्या होता है, लंब। और ए का मतलब क्या होता है, आधार। और के का मतलब क्या होता है, कण। अभी लिख लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक, अब साइन का, साइन को उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ऐसा समझ में? पूछ दे क्या, साइन थीटा, साइन थीटा का मान याद करिए। ठीक, तो साइन थीटा जब पूछ दे तो क्या होगा, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, लंब बटे में कर्ण। हम लिखेंगे क्या, लंब बटे में कर्ण। काश पूछ दिया तो कौन से क्या होगा, ए से क्या होगा, आधार होगा, और के से क्या होगा, कर्ण। तो आधार बटे में कर्ण। ठीक, इक्वल टू आधार बटा में कर्ण। ठीक, आधार बटे में कर्ण। और 10 का कुछ नहीं है तो क्या होगा, यल से लंब होगा और ए से आधार। तो लंब बटे में आधार। ठीक है, लंब बटे में आधार। अब देखिए, ये तो आप लोग समझ चुके होंगे, इसको इरेज कर देता हूं। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। ठीक है, तो साइन जब लंब बटे में कर्ण है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक में कर्ण बटे के लंब। कर्ण बटा के लंब। ठीक, और सेक, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो जब कॉस में आधार बटा के कर्ण है तो यहाँ पर क्या होगा, कर्ण बटा के आधार। समझ में आया, कर्ण बटा के आधार। यहाँ पर दिया टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान लंब बटे में आधार दिया है, तो कॉट थीटा का अपोजिट क्या है, टेन थीटा। और टेन थीटा का अपोजिट क्या है, कॉट थीटा। तो टेन थीटा में दिया है लंब बटा में आधार, तो कॉट थीटा में क्या होगा, आधार बटा के लंब। मार्कर खत्म हो गया है, आधार बटा के लंब। इसको आप लोग लिख लीजिए, यल से क्या होता है, लंब। और ए से क्या होता है, आधार। और पी से क्या होता है, कर्ण। ठीक, ऐसा समझ, त्रिकोणमिति का मतलब समझ चुके हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण, केवल क्या, समकोण त्रिभुज लागू होंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। ठीक है, जो पाइथागोरस प्रमेय जी हैं ये कहते हैं कि कर्ण का वर्ग प्लस, सॉरी, कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है,
कोई भी अगर संख्या दे दे 10 13/12 दिया है, ठीक है, कितना दिया है 10 इक्वल टू 13 कितना है 12, ठीक। इसके बनाए क्या समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल तौर पे, ठीक। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, ठीक, इसको सी, ठीक है। आगे क्वेश्चन का आएगा तो आप लोग बताएंगे, ठीक है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं। साइन थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे में कोण होता है, और कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे में कोण, और टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे में आधार, और कोसेक थीटा इक्वल टू कोण बटे में लंब, और सेक थीटा इक्वल टू कोण बटे में आधार, और टेन और कॉट इक्वल टू आधार बटे में लंब। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ। इसको इरेज करता हूं। मेरा क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। एक त्रिभुज बनाया है, ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। एबीसी में जिनका कोण बी समकोण है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी क्या है समकोण है, ठीक है। तो ए बी का मान कितना माना है 24 सेंटीमीटर, कितना माना है 24 सेंटीमीटर, और बीसी का मान 7 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक का मान कितना माना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। पहला दिया है साइन ए कामा, दूसरा कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना हम लोगों को, ठीक है। तो जब हम लोगों को ए बी का मान और बी सी का मान दे दिया है, और ए सी का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में यहाँ लगाते हैं क्या पाइथागोरस प्रमेय। दिखाए थे ना समकोण पाइथागोरस केवल समकोण त्रिभुज में लागू होगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कोण निकालने के लिए जब ला में धार दे दिया है तो कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक है। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कर्ण कवर इक्वल टू आधार कवर प्लस लंब कवर इक्वल टू, बस उतना ही, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे कर्ण कवर प्लस आधार कवर, ठीक है, प्लस लंब कवर, क्या लिखेंगे लंब कवर, कर्ण कवर प्लस कर्ण कवर इक्वल टू
आधार कवर प्लस लंब कवर, ठीक है। तो कण कण का मान कितना दिया है AC, यहाँ पे लिख किया AC, AC का स्क्वायर प्लस, तो आधार का मान कितना दिया है 24, ठीक है। 24 कवर प्लस लंब का मान कितना है 7, तो 7 कवर इसका वर्क करेंगे तो इसका आएगा 576, ठीक है। 24 का वर्क करेंगे तो कितना आएगा 576 प्लस दिया है तो क्या लिखेंगे प्लस, और 7 का वर्क कितना होगा 49, तो 7 का वर्क कितना लिखेंगे 49। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। इसको जोड़ने पर कितना आएगा 625, कितना आएगा 625, और यहाँ पे कण का मान नहीं दिया है तो AC दिया है, तो AC क्या लिखेंगे AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, जब स्क्वायर पर से जब स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है अंडर रूट, ठीक है। जब यहाँ पे स्क्वायर जब यहाँ पे हटेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा अंडर रूट, तो 625 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 25, तो AC का मान कितना आएगा 25, तो AC का मान निकल के हम लोगों का कितना 25, इसका मान कितना निकला AC का 25, तो हम लोग क्या याद करना है साइन A, क्या याद करना है साइन A। जब साइन A ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा यह कितना होगा आधार होगा, ये क्या होगा लंब होगा, ठीक है। साइन क्या होता है L बटे में K, L का मतलब क्या होता है लंब और K का मतलब क्या होता है कण, ठीक है। तो लंब क्या है 7 है और कण क्या है 25 है, ठीक है। तो हम लोग कितना आएगा 7 अपान 25, कितना आएगा 7 अपान 25, और फिर क्या दिया है साइन C, फिर क्या दिया है कॉस A, कॉस A का मान निकालेंगे हम लोग, तो यहां से निकालेंगे आधार बटे में कण, तो A बटा के, तो A का मान कितना दिया हम लोगों का 24 और K का मान कितना दिया 25, ठीक है। तो लिख लेंगे A का मान 24 और K का मान 25, ठीक है। इसके लिए जब साइन A पूछ दिया तो ये कितना है आधार है और ये क्या है लंब है, ठीक है। और साइन C पूछ दिया ये साइन C पूछ दिया तो कितना है साइन C का ये बटा में K, तो जब साइन C पूछ दिया तो यह क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा और ये क्या होगा लंब होगा, ठीक है। तो आधार लंब लिख लेते हैं कितना 24 बटे में क्या 25, 24 बटे में 25, ठीक है। फिर पूछ जाएगा कॉस C, तो कॉस C क्या लिख लीजिए A बटा में K, A का मान कितना है आधार का मान कितना है 7 और K का मान कितना है 25। आई होप आप लोगों को समझ में आया पूरा क्वेश्चन।
इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सॉल्व। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 10p माइनस कॉट आर। क्या लिखेंगे, 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, तो 10 का क्या होता है, साइन समझ लेते हैं। 10 यहां पर लिख लेते हैं P, यहां पर लिखते हैं Q, तो यहां पर लिखते हैं क्या, R। 10p, जब 10p पूछते तो क्या होगा, यह आधार होगा और ये क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, क्या होगा, आधार होगा और क्या होगा, लंब होगा। जब पूछ दिया 10p तो लंब बटे में आधार, यल बटा के a। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पे जब पूछ दिया तो क्या होगा, ये आधार होगा ना, तो क्यू आर क्या लिखेंगे, क्यू आर बटा में लंब। लंब का मान कितना दिया है, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू। अब देखिए, अब क्या दिया है यहाँ पे, कॉट आर। जब कॉट आर पूछ दिया तो क्या होगा, आधार बटे में लंब। ठीक है, आधार बटे में लंब, तो क्यू आर क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, जब ये पूछ दिया तो क्या होगा, यह आधार होगा, तो क्यू आर बटा में पी क्यू। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको साइड में लिखते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं, 10p का मान कितना है, p का मान कितना है, क्यू आर बटे में पी क्यू माइनस क्यू आर बटे में क्या, पी क्यू। ठीक, देखिए अब आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसका मान कितना आएगा, 0। कितना आएगा मान, 0। ये क्या होगा, आंसर। क्या होगा, आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा।
सिर्फ कल क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। आज तो थ्योरी हो गया था और क्वेश्चन, और कल सिर्फ क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए।